हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक पावरफुल बक बूस्ट मॉड्यूल जिसे हम LTC 3780 कहते हैं, चूंकि इसमें इसी IC का यूज़ किया गया है इसलिए इसको 3780 मॉड्यूल भी कहा जाता है। ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। मॉड्यूल में आपको इनपुट यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेशन बने हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मिनिमम 5 वोल्ट और मैक्सिमम 32 वोल्ट आप इनपुट दे सकते हैं। ये आउटपुट साइड है। आउटपुट में नेगेटिव और पॉजिटिव। आउटपुट में मिनिमम 1 वोल्ट और मैक्सिमम 30 वोल्ट तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2 और 3 प्रीसेट दिए गए हैं। जो पहले नंबर का प्रीसेट है उसके द्वारा लो वोल्टेज कट ऑफ सेट किया जाता है। जैसे हम बैटरी से इस मॉड्यूल को पावर देते हैं तो ऐसी स्थिति में बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो तो लो वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग आप इस प्रीसेट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप आउटपुट वोल्टेज का करंट जो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर का प्रीसेट आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए है। आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये तीसरे नंबर का प्रीसेट जो है इसका यूज किया जाता है। ये जो मॉड्यूल है इसमें आप देखेंगे 4 मॉसफेट का यूज किया गया है। ये 4 मॉसफेट हैं और ये ड्राइव होते हैं LTC 3780 IC से, जो हाई एफिशिएंसी सिंक्रोनस 4 स्विच बक बूस्ट कन्वर्टर IC है। और इस IC को पावर देने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर 78L05 का यूज किया गया है। इस IC के अलावा आपको मॉड्यूल में एक 15 एम्पियर का SMD फ्यूज जो है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक LM358 OP एम्प का यूज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंस रेजिस्टेंस हैं जिनसे आउटपुट करंट और वोल्टेज को सेंस किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 4 मॉसफेट है इनके सेंटर में एक इंडक्टर कॉइल का यूज किया गया है। यहाँ पर 2 शॉर्टकी डायोड हैं। इस मॉड्यूल में 5 सरफेस माउंट कैपेसिटर और काफी सारे छोटे छोटे SMD रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज किया गया है। PCB में आप बैक साइड देखेंगे कोई भी आपको कंपोनेंट लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। मैंने इस मॉड्यूल को आज से लगभग 3 साल पहले 10 स्टार रोबोट जो कि अली एक्सप्रेस का सेलर है से बाय किया था। साथ ही आप देखेंगे प्रीसेट की वर्किंग भी यहाँ पर PCB में इंडिकेट है। चलिए अब हम इस मॉड्यूल की टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेज रेंज यानी मैक्सिमम 30 वोल्ट और मिनिमम 1 वोल्ट की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। इनपुट मैं यहाँ पर इनपुट कनेक्टर पर लगी इन पिंस पर दूंगा। सबसे पहले मैं नेगेटिव यानी ब्लैक एलिगेटर क्लिप, इसके बाद मैं पॉजिटिव यानी रेड एलिगेटर क्लिप को पिन से कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ओके का इंडिकेटर जो है ग्रीन इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, साथ ही ये रेड इंडिकेटर भी हल्का सा ग्लो हो रहा है क्योंकि एलिगेटर क्लिप जो है ये थोड़ी सी लूज हो गई थी। अब हम आउटपुट साइड यहाँ पर जो लोड टेस्टर की एलिगेटर क्लिप है इनको कनेक्ट करेंगे। ब्लैक एलिगेटर क्लिप आउटपुट के नेगेटिव और रेड एलिगेटर क्लिप आउटपुट के पॉजिटिव में हमने कनेक्ट किया। लोड टेस्टर की डिस्प्ले में आप 12 वोल्ट देखेंगे जो कि इस मॉड्यूल का आउटपुट डिफॉल्ट वोल्टेज सेट है। हम इस मॉड्यूल में 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। 5 वोल्ट से 12 वोल्ट इस मॉड्यूल के द्वारा बूस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ओके का ग्रीन इंडिकेटर और फॉल्ट का रेड इंडिकेटर जो है इनको भी आप ध्यान देना। मैं 3rd नंबर का प्रीसेट क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मैं इसे क्लॉकवाइज फुल रोटेट करके आपको मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो दिखाता हूँ। हमने प्रीसेट को फुल क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है क्योंकि क्लिक नॉइज आ रही थी और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो 30.932 यानी लगभग 31 वोल्ट इस मॉड्यूल के द्वारा किया जा सकता है। अब हम इस प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जिससे हमें मिनिमम आउटपुट वोल्टेज रेंज जो है वो पता चलेगी। हम प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज तब तक रोटेट करते हैं जब तक क्लिक नॉइज ना आए। अब क्लिक नॉइज आ रही है और यहाँ पर जो आउटपुट मिनिमम वोल्टेज है वो 0.797 यानी 0.8 वोल्ट जो है वो इस मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट किया जा सकता है। अब हम इस मॉड्यूल को मिनिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं जिससे कि ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो कि लगभग 0.8 वोल्ट है वो कांस्टेंट रहे, कम ना हो। तो हम धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज डाउन कर रहे हैं। 4 वोल्ट से इनपुट वोल्टेज जैसे ही कम होता है हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो गया। हमें आउटपुट वोल्टेज 0.8 वोल्ट पहले की तरह कांस्टेंट करने के लिए कितना मिनिमम वोल्टेज देना होगा उसे देखते हैं। आप देखेंगे 4.4 वोल्ट पर हमारा आउटपुट वोल्टेज पहले की तरह 0.8 वोल्ट के लगभग रिकवर हो गया। तो इस मॉड्यूल का मिनिमम इनपुट वोल्टेज 4.4 वोल्ट है। अब हम इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा जो मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने पर कांस्टेंट रह सकता है। तो आप देखेंगे हमने इनपुट 30 वोल्ट दिया लेकिन हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो पहले की तरह ही 0.8 वोल्ट पर कांस्टेंट है। अब हम इनपुट वोल्टेज को 12 वोल्ट पर सेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट पर हमारा सेट हो चुका है। अब हम आउटपुट वोल्टेज जो है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके 5 वोल्ट तक ले जाते हैं। यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए
वोल्टेज वाला जो थर्ड नंबर का प्रीसेट है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसे तब तक क्लॉकवाइज रोटेट करना है जब तक हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट पर ना आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज है वो डिस्प्ले में 5 वोल्ट शो हो रहा है। हमारा लोड टेस्टर 1 एम्पियर डिस्चार्ज करंट पर सेट है। हमने लोड टेस्टर को ऑन कर दिया। मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट पर कांस्टेंट है। मैं आउटपुट करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 यहाँ तक कि हमने 2 एम्पियर भी आउटपुट करंट सेट किया। अब हम 2 एम्पियर से और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं 2.1। अब आप वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फाइनली 3 एम्पियर। 3 एम्पियर पर वोल्टेज ड्रॉप होकर 4.647 वोल्ट पर पहुंच गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर ये बक कन्वर्टर की तरह अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। रीजन जो भी हो, अभी 14 वॉट ही हमने इससे पावर जो है वो आउटपुट में लिया है। मैं लोड टेस्टर को ऑफ कर देता हूं और अब हम मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पाएंगे को इंक्रीज करके 15 वोल्ट पर ले जाता हूं। तो थर्ड नंबर का प्रीसेट जो है उसे हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है और तब तक रोटेट करना है जब तक आउटपुट वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट पर ना पहुंच जाए। यहाँ पर लोड टेस्टर की डिस्प्ले में आप 15 वोल्ट आउटपुट होता हुआ देख पाएंगे। अब हम लोड टेस्टर को 1 एम्पियर पर सेट करके ऑन करते हैं। 1 एम्पियर पर मॉड्यूल द्वारा 15 वॉट के करीब पावर जो है वो आउटपुट किया जा रहा है। डिस्चार्ज करंट को 2 एम्पियर करते हैं। आप देखेंगे लगभग 30 वॉट का मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा सकता है। हम इसे और इंक्रीज करते हैं। डिस्चार्ज करंट 3 एम्पियर हो चुका है और 3 एम्पियर पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट एलईडी रेड जो है वो ग्लो हो रही, यानी मिनिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम टेस्टिंग में जिस लेबोरेटरी पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं वो 35 वॉट तक का ही आउटपुट कर सकती है। तो अब हम इनपुट जो सप्लाई है उसे चेंज करेंगे। हमने 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दी है। इनपुट सप्लाई के आपको एम्पियर शो नहीं होंगे। हमने 3 एम्पियर पर लोड टेस्टर को ऑन किया। लगभग 44 वॉट मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। मैं इसे और इंक्रीज करता हूँ। ये इस समय 4 एम्पियर पर 58.8 वॉट के करीब पावर जो है वो आउटपुट कर रहा है। मैं इसे और इंक्रीज करके 5 एम्पियर पर कर देता हूँ। आप देखेंगे 72.8 वॉट के करीब इस समय मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। लोड टेस्टर की डिस्प्ले में आप देखेंगे 14.5 वोल्ट मॉड्यूल द्वारा आउटपुट हो रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल है। आउटपुट करंट को हम और इंक्रीज करते हैं। आप देखेंगे 6 एम्पियर करने पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। तो ये जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का करंट जो है इस मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा सकता है। ये 15 वोल्ट की बूस्ट रेंज को हमने टेस्ट किया। अब हम 24 वोल्ट की बूस्ट रेंज पर इस मॉड्यूल को सेट करते हैं और वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटपुट डिस्चार्ज करंट 1 एम्पियर कर देता हूँ। लोड टेस्टर ऑफ कर देते हैं और आउटपुट वोल्टेज जो है उसे अब हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर का प्रीसेट है उसे हम क्लॉकवाइज तब तक रोटेट करेंगे जब तक आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट ना आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट पर सेट हो चुका है। अब हम 24 वोल्ट पर 1 एम्पियर के करंट से डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पर लोड टेस्टर में आप 24 वॉट देख पाएंगे। हम आउटपुट करंट को 2 एम्पियर करते हैं। आप देखेंगे लगभग 48 वॉट जो है मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। हम आउटपुट डिस्चार्ज करंट और इंक्रीज करते हैं। इस समय 72 वॉट के करीब पावर जो है वो आउटपुट हो रहा है। हम इसे और इंक्रीज करते हैं। 4 एम्पियर पर 95 वॉट आउटपुट हो रहा है। मैं डिस्चार्ज करंट को कम कर देता हूं, क्योंकि इस मॉड्यूल से 80 वॉट से ज़्यादा पावर आउटपुट लेने के लिए हमें मॉसफेट पर हीट सिंक और एयर कूलिंग देनी होगी। अब हम इनपुट लो वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग को एडजस्ट करना सीखते हैं। इससे समझने के लिए हमें इनपुट साइड में एक वोल्टमीटर लगाना होगा, जिससे कि हम वोल्टेज ड्रॉप होता हुआ देखकर लो वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग समझ सकें। तो अब हम इनपुट साइड एक मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर में 11.83 वोल्ट देख पाएंगे। अब मैं फर्स्ट नंबर का ये प्रीसेट रोटेट करूंगा। मल्टीमीटर और लोड टेस्टर की डिस्प्ले को आप गौर करना। फॉल्ट इंडिकेटर यानी रेड इंडिकेटर ग्लो जैसे ही करेगा, वोल्टेज जो लोड टेस्टर में दिख रहा है आउटपुट वो डाउन होगा। यहाँ पर आपने देखा हमारा लोड टेस्टर का वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। साथ ही फॉल्ट इंडिकेटर जो कि रेड है वो ग्लो हो रहा है। अब मैं इस प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करता हूँ। जैसे ही रेड इंडिकेटर ग्लो होना बंद होगा, यानी हमारा जो वोल्टेज है वो भी रिकवर होना चाहिए। जैसे ही ऐसा होगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। इस समय 11.83 वोल्ट जो है वो हमारा लो वोल्टेज कट ऑफ का रेंज है। जैसा कि आप जानते हैं लोड पड़ने पर इनपुट वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैं 2 एम्पियर का लोड डालता हूँ। आप देखेंगे इस समय रेड इंडिकेटर ग्लो होने लगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट लोड टेस्टर में शो हो रहा है। लोड टेस्टर को ऑफ करने पर हमारा वोल्टेज रिकवर हो जाता है और लोड को कम करने 1 एम्पियर पर फिर से ऑन करने पर फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अब हमारा जो लो वोल्टेज कट ऑफ है उससे मुझे और भी कम रेंज में करना होगा। तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा और रोटेट करता हूँ, जिससे कि
ये जो वोल्टेज है उसे लोड टेस्टर में रिकवर कर सके। यहाँ पर आप देखेंगे अब भी फॉल्ट एलईडी इंडिकेटर जो है वो ग्लो हो रहा है और वोल्टेज रिकवर नहीं हुआ है। इसे हमें थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा जब तक हमारा 24 वोल्ट फुल रिकवर होकर ना आ जाए। अब ये 24 वोल्ट फुल रिकवर हो चुका है। मैं लोड को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ। 2 एम्पियर पर आप देखेंगे फॉल्ट इंडिकेटर रेड ग्लो हो रहा है, साथ ही वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है। मल्टीमीटर में आप देखेंगे हमें इनपुट वोल्टेज रेंज जो है उसे और कम करना होगा। मैं इसे 10.75 पर सेट करता हूँ। आप देखेंगे 10.76 या 75 पर हमारा वोल्टेज जो है वो रिकवर हो चुका है 2 एम्पियर लोड के साथ। तो इस तरह से लो वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग जो है वो आप फर्स्ट नंबर प्रीसेट से कर सकते हैं। अब हम LTC 3780 बक बूस्ट मॉड्यूल के करंट को कैसे एडजस्ट किया जाता है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रीसेट को हम एंटी क्लॉकवाइज फुल्ली रोटेट कर देते हैं जिससे कि मिनिमम आउटपुट करंट जो है वो इस मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। क्लिक की नॉइस आपने सुनी होगी। लो वोल्टेज कट ऑफ का इंडिकेटर तो नहीं ग्लो कर रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया है। क्योंकि लोड टेस्टर में 2 एम्पियर डिस्चार्ज करंट सेट है, मैं इसे 1 एम्पियर पर करता हूँ। 1 एम्पियर पर आउटपुट वोल्टेज रिकवर हो गया है। आउटपुट प्रीसेट को अभी हम सेट करेंगे। अब मैं डिस्चार्ज करंट को 100 मिली एम्पियर के स्टेप में इंक्रीज करूंगा। 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 1.4 एम्पियर, यहाँ तक कि 1.5 एम्पियर। अभी भी हमारा आउटपुट वोल्टेज लगभग 24 वोल्ट है। 1.6 एम्पियर करने पर वोल्टेज जो है वो 0.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, पर 1.7 एम्पियर डिस्चार्ज करंट पर 22 वोल्ट ही रह जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, इसलिए ये मैक्सिमम 1.5 एम्पियर ही इस समय सेट है। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा और इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। अब ये क्लियरली 1.5 एम्पियर जो है वो आउटपुट कर पाएगा। इस तरह से ये तीनों प्रीसेट जो हैं इनका एडजस्टमेंट आपने जान लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस बक बूस्ट मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 50 वाट से ज़्यादा पावर आउटपुट लेने से पहले आपको इसके मॉसफेट जो है उन पर प्रॉपर हीट सिंक और साथ ही कूलिंग फैन जो है वो इंस्टॉल करना होगा, तभी ये मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, नहीं तो इसके मॉसफेट बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।